लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण जो है वो आने वाले 7 तारीख के दिन होने जा रहा है। जैसे कि कल जो है उस पर वोटिंग होने जा रही है और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की सियासी गर्मा चुकी हैं। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर किए जा रहे। मेरे साथ इस वक्त महायुति के एनसीपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं महाराष्ट्र में एनसीपी जो अजित पवार गुट जो है वो भी 4 सीटों पर जो है चुनाव लड़ रही है और आपके 2 प्रत्याशी कल जो है वोटिंग होने जा रही है, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? एक तो जो आपने कहा गुट, तो मैं थोड़ा इससे असहमत हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तौर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, गुट नहीं है ये। कल जो चुनाव होना है उसमें हमारी पार्टी के 3 प्रत्याशी मैदान में हैं और जिस प्रकार से हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं ने, स्थानीय नेताओं ने बूथ तक जाकर जिस प्रकार से मतदाताओं से संपर्क किया है, उन लोगों को अपनी बात बताई है, उससे हम लोगों को ऐसा पूरा विश्वास है कि ये तीनों चुनाव में हमारे जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो उन्होंने अपना प्रचार बहुत बेहतर तरीके से किया है और निश्चित रूप से वहाँ की जनता का आशीर्वाद उनको मिलेगा। जैसे कि आपने कहा कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन पुणे में कुछ देर पहले ही कई मस्जिदों में फतवा जारी किया गया है। आपके जो प्रत्याशी है, चाहे शिरूर लोकसभा हो या पुणे हो या बारामती हो, वहाँ पर मौलानाओं ने फतवा जारी किया है। उन्होंने कहा कि महायुति के उम्मीदवारों को कोई भी मुस्लिम वोट ना दिए जाए। जैसे कि आपके सुनील तटकरे जी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पूरे तरीके से मुस्लिम वोटों को लेकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नाराज़गी दिखाई दे रही है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो अल्पसंख्यकों को लेकर नीति है उससे हम लोग बिल्कुल उससे दूर नहीं गए। और ये बात आप हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें अगर आप देखेंगे, जो उसका मुख्य पृष्ठ है उसमें हम लोगों ने देश के जो हम महाराष्ट्र के जो संत हैं, महाराष्ट्र के जो गौरव हैं, उनके साथ हम लोगों ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी फ़ोटो रखा। उसके पीछे स्पष्ट हम लोगों का संदेश था कि हम लोग अपनी विचारधारा से नहीं अलग हटे हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं कि अभी 8 अप्रैल को हम लोगों ने दिल्ली में फ़िलिस्तीन के पक्ष में एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, और उसमें 9 देशों के राजदूत आए थे और उसमें फ़िलिस्तीन के भी राजदूत थे। तो लगातार हम लोगों ने इन मुद्दों पे बातचीत की। तो मैं नहीं सोचता कि इस प्रकार के जो फतवे जारी हुए होंगे उसका कोई असर पड़ेगा, क्योंकि जो फतवे जारी करने वाले लोग कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारा आम जो अल्पसंख्यक मतदाता है उससे हमारा 1-to-1 संपर्क है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका भी हमको उतना ही समर्थन मिलेगा जितना कि हमें दीगर समाज और दीगर जातियों का मिलेगा। लेकिन सुनील तटकरे हो या बारामती की जो सीट है वो कहीं ना कहीं पीछे होते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसे विरोधक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये फतवे जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि ये फतवे जो है वो लगातार जारी हो रहे हैं। हर मस्जिद में आपके प्रत्याशियों के खिलाफ फतवे जारी है, कैसे देख रहे हैं इनको आप? नहीं, मैंने आपसे जैसा कहा कि हम लोगों के पास इस मामले में जो जानकारी है वो ये कि हमारे जो भी हमारे मतदाता हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समाज के हों, वो खुल के हमारे प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं। उसमें हमारे अल्पसंख्यक भाई भी हैं, उसमें हमारे बहु समाज के लोग भी हैं। तो मैं नहीं मानता इस बात का कोई असर होगा और निश्चित रूप से हमारे तीनों प्रत्याशी कल वाले चुनाव में जनता उनको भरपूर समर्थन देगी। उसमें हमको अल्पसंख्यक भाइयों का भी पूरा समर्थन मिलेगा और दीगर लोगों का ही वोट मिलेगा। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों का जो वोट है वो हमको पूरे तरीके से मिलेंगे, क्योंकि हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास है। अब देखना यही होगा कि चुनाव में अल्पसंख्यकों का कितना वोट जो है वो एनसीपी को मिलता है, यही देखना जरूरी है। कैमरा पर्सन विकास के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज़, मुंबई।